चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते कुछ खास खबरों पर। खबर कर्नावत से है, जहां अवैध शराब बनाने वाले पर पुलिस सहायता केंद्र उप निरीक्षक एसएस मीना ने कार्रवाई की है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर शेखर निवासी कर्नावत को 2 प्लास्टिक की केन में 70 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है, जिसकी कीमत 10,500 रुपए बताई जा रही है। बता दें, कर्नावत के निर्माणाधीन अस्पताल के सामने से कर्नावत पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी उप निरीक्षक सर्जन सिंह मीना एवं उनकी टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन आरोपी शेखर कलसिया को पकड़ करके उसके कब्जे से उक्त 70 लीटर शराब जब्त किया गया है। साथ ही धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। खबर गाजीपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे हैं। बता दें कि सपा अध्यक्ष ने मुख्तार अंसारी के परिवारजन से मुलाकात करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज माफिया स्वर्गीय मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने उनके घर गाजीपुर पहुंचे थे। खबरदार से है, जहां अवैध शराब पर कुक्षी पुलिस ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर 43 पेटी माउंट बेयर जब्त की है। मामला धार जिले के कुक्षी थाना अंतर्गत आने वाले नर्मदा नगर का है। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार इंद्रजीत बालकवार के मार्गदर्शन में आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव ने एक टीम गठित की थी, जिनकी मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 43 पेटी माउंट बेयर जब्त की है। देखिए, अभी आगामी लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए एसपी धार श्री मनोज कुमार सिंह सर ने सभी एसडीओपी थाना प्रभारियों को अवैध गतिविधि, अवैध हथियार, अवैध शस्त्र, शराब, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जो एसपी सर के निर्देशन के पालन में हमको कल दिन में सूचना प्राप्त हुई थी कि बड़वानी तरफ से जो है 2 गाड़ियां जो है शराब भर के उधर से आ रही है। उस सूचना पर हमने 2 टीम बनाई थी। उसमें एक टीम कुक्षी से और दूसरी टीम निसरपुर चौकी से बनी थी। दोनों टीम मुखबिर के बताने अनुसार नाकाबंदी की। जब मुखबिर के बताने अनुसार जब 2 गाड़ी आई तो उनको घेराबंदी की कोशिश की गई थी। उसमें घेराबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार जो है वो हमने पकड़ी है। पकड़ने के बाद जब ड्राइवर से पूछताछ की गई और गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें करीब 43 पेटी जो है बियर की मिली है। तो ये अवैध होने से हमने इसमें अवैध शराब इसको जब्त करके इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जो आरोपी पकड़ा है उसका नाम राजेंद्र उर्फ रोहित पिता छगनलाल वर्मा निवासी विकास नगर इंदौर है। अभी आरोपी को पकड़ कर पुलिस कस्टडी में इससे पूछताछ की जा रही है कि ये शराब कहाँ से लाया था, किसको ले जा रहा था। इस बिंदु पे अभी जांच जारी है और अनुसंधान जारी है। देखिए, अभी आगामी लोकसभा खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ, सदर क्षेत्राधिकारी सुजीत कुमार राय के आदेशानुसार आगामी त्योहारों ईद उल फित्र व चुनाव, नवरात्रि, रामनवमी में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए उसका बाजार थाना अध्यक्ष रोहित उपाध्याय ने पुलिस द्वारा एरिया डोमिनेशन किया है। दरअसल यह एरिया डोमिनेशन थाना उसका बाजार थाना क्षेत्र में किया गया है। खबर लखनऊ से है, जहां लोक जन समाज पार्टी भारत केंद्रीय कार्यालय हुसैनगंज में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि हमारी पार्टी सन 2020 से लगातार जनहित के मुद्दों को उठाती रहती है और आम जनमानस से लेकर क्षेत्र के तमाम समस्याओं को निस्तारण करने का प्रयास करती रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। लोक जन समाज पार्टी द्वारा आज कार्यालय पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। आइए राष्ट्र अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं सतीश चतुर्वेदी, उनसे बात करते हैं किस तरह के कार्यक्रम आज यहाँ पे हुए। सतीश जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे होली समारोह में किस तरह के कार्यक्रम किए? यहाँ होली समारोह में जो होली मिलन समारोह किया गया, इसमें आप आए, इसलिए आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग
इस होली मिलन समारोह को इसलिए आयोजित किए हैं क्योंकि देश में चुनावी महासमर चल रही है। सबसे बड़ा महायज्ञ है ये, जिसमें हर मतदाता अपने अपने अधिकार का उपयोग करता है और देश चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, लोगों के सुख सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए एक अच्छे और स्वच्छ और मजबूत सरकार का चुनाव करता है। इस कार्यक्रम को देखते हुए आज हम लोगों ने होली मिलन समारोह जो किया, इसमें हमारा उद्देश्य यही रहा कि हम सभी पदाधिकारी के साथ साथ सभी कार्यकर्ता आज के हर्षोल्लास को देख करके तन मन धन से लग करके अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का कार्य करेंगे, ताकि आने वाले समय में जब 4 जून को मतपेटियां खुले, ईवीएम खुले, तो सबसे अहम भूमिका में लोक जन समाज पार्टी भारत रहे, ताकि सत्ता के चाबी को जो कहा जाता है, जिस चाबी से ताला खुलती है, वो लोक जन समाज पार्टी भारत अपनी तरफ लाना चाहती है और जनमानस का सेवा करना चाहती है। इसी के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम किया है और आगे भी इस तरह से कार्यक्रम करते रहेंगे, ताकि आगे हम भविष्य में देश हित में कुछ कार्य कर सकें। जैसे कि आपने चुनाव की बात की, अब लोकसभा का चुनाव है, आपके प्रत्याशी कितने भारत में कितने सीटों से लड़ रहे हैं? देखिए, अभी तक हमारे प्रत्याशी 45 हुए हैं, जिसमें लखनऊ, चंदौली, बांसगांव, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, मध्य प्रदेश में रीवा और फिर बिहार में हाजीपुर, बक्सर, मधुबनी, फिर झारखंड में धनबाद, पलामू और पश्चिम बंगाल में तमलुक, दार्जिलिंग और आसनसोल, अंडाल, बर्धमान पूर्वी, बर्धमान पश्चिमी, इस तरह से हमारे 45 प्रत्याशी तय हो चुके हैं। और दूसरे तीसरे चरण की जो अभी तक की व्यवस्था रही हो, बाकी 6वें 7वें चरण में और तमाम प्रत्याशी आने वाले हैं, जिनके लिए हम लोग अपनी अपनी व्यवस्था करने की तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले समय में 130 का आंकड़ा हमारे पार्टी का है कि 130 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश से लेकर के हर जगह लड़ेंगे, तो 130 प्रत्याशी चुनाव में लड़ेंगे और निश्चित तौर पर 130 के लिए जीत की शुभकामनाएं हमारी पार्टी भी देती है। आज होली मिलन समारोह में हम भी दे रहे हैं कि हमारे सभी प्रत्याशी जीत का सेहरा अपने सर पर बांध करके और दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने का कार्य करें। जैसे कि बात कर लें कि आपकी पार्टी है, आपके सामने बड़ी बड़ी पार्टी है, तो मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके चुनाव? देखिए, हमारे पार्टी का मुख्य मुद्दा है नारी सम्मान, सुरक्षा और समान शिक्षा। किसी भी तरह का बैर भाव, विद्वेष नीति ना हो। जैसे हम नेता हैं तो हमारे नेता गण के सभी बच्चे हाई लेवल के स्कूलों में पढ़ते हैं, हाई क्वालिफाई व्यवस्था के लिए जाते हैं, और आम जनमानस के बच्चे कहीं प्राइमरी में, कहीं प्राइवेट विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। तो इस नीति को हम खत्म करके एक देश और एक शिक्षा नीति करेंगे, इसके लिए हमारी पार्टी लड़ रही है। दूसरी बात, आप लोग भी देखते होंगे कि तमाम ऐसे गरीब मजदूर लोग जब बीमार होते हैं तो सरकारी अस्पतालों में ठेल दिए जाते हैं, उनकी दवा कायदे से नहीं हो पाती है, परेशान रहते हैं। और जब वहीं कहीं कोई बड़ा नेता या बड़ा अधिकारी बीमार होता है, उसका परिवार बीमार होता है, तो उसको यहाँ से लेकर के हम अमेरिका तक दवा कराने ले जाते हैं। उस नीति को हम खत्म करके, क्योंकि जहां हमारे गरीब किसान की दवा होगी वहीं हमारे बड़े नेता या अधिकारी की नीति होगी, इसके साथ हम काम करेंगे। हमारी एक मुद्दा और है कि जो हर जगह लोग क्रीमी लेयर का उपयोग करते हैं। क्रीमी लेयर में देखिए, दलित वर्ग में सबसे बड़ा विडंबना यह है कि 8 लाख रुपया तक जिसका औसतन आय है वह क्रीमी लेयर में आएगा। लेकिन अब उसका टारगेट ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार 16 लाख करने जा रही है, यानी 15 से 16 के बीच में। औसतन किसी का भी आय 15-16 लाख हो जाएगा, क्रीमी लेयर का वो हो जाएगा, इसमें अच्छे अधिकारी भी आ जाएंगे और सारा लाभ वही लोग लेते हैं जो सही मायने में क्रीमी लेयर का अधिकारी होता है, हक होता है जिसका, वो नहीं पाता है। इसी तरह से भी राशन वाले मामले में देख लीजिए, ये फ्री का राशन बांट करके लोगों से डीजल पे पैसा ले रहे हैं, पेट्रोल पे पैसा ले रहे हैं, और ट्रेन में भी भाड़ा बढ़ा करके, किराया बढ़ा करके पैसा ले रहे हैं,
यातायात में पैसा ले रहे। इस तरह से ये सारे पैसे को लेकर के और 5 किलो राशन देकर के आम जनमानस को भिखारी बनाने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि पूर्वजों से लोग ऐसा करते थे कि दाएं हाथ से देते थे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता था, लेकिन ये सरकार इतनी भ्रष्ट और निकम्मी है कि ये 5 किलो राशन पे अपना फोटो छपवा करके लोगों के घर में झोला पहुंचाने का काम करती है ताकि मैं आपको दे रहा हूं। इस सबसे निंदनीय कार्य है। इन सब बातों को लेकर के हमारी पार्टी आम जनमानस में जाएगी और इसका निंदा करते हुए वोट मांगने का कार्य। लखनऊ सीट से जो प्रत्याशी महिला हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या रणनीति है, उनके क्या महिला हैं, उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं। मैम, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप लखनऊ सीट से लड़ रही हैं, मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले? आप खुद महिला हैं, मुख्य मुद्दे आपके क्या हैं? जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि मेरा नाम सोनी शुक्ला है और मैं सभी मीडिया के भाई बंधुओं को धन्यवाद करती हूं और आम जनमानस की जनता को भी मैं सादर प्रणाम करती हूं। और मैं लखनऊ की बहू भी हूं और समस्त मध्यम परिवार से हूं और जनता के बीच रह के मैं संघर्ष करती हूं निरंतर। मुझे जहां जो गलत लगता है मैं उसकी हमेशा से आवाज़ भी उठाती हूं। पहला तो मुद्दा मेरा ये है कि जैसे जो भी अब तक सदन में बैठे हैं, अब तक चाहे वो जितनी भी शुरू से अब तक की पार्टियां हुई हैं जब से देश आज़ाद हुआ है, जो सदन में बैठे हैं सांसद विधायक, वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें तो नहीं दिखता है। जैसे कि आपने देखा है अपने यहाँ जो बीजेपी से राजनाथ जी भी है, संसद क्षेत्र है, यहाँ कितना जनता के लिए समय देते हैं, नहीं देते हैं ना। तो हम लोग इसीलिए खुद ये सोच रहे हैं कि यहाँ की जनता ये सोचे कि मुझे क्षेत्रीय अपना सांसद होना चाहिए। यही मैंने सोचा, यही विचार किया, इसलिए मैं मैदान में आई। दूसरी चीज़, अगर मैं रोटियाँ बना सकती हूँ तो मैं राजनीति में भी आ सकती हूँ। राजनीति में चुनाव लड़ना कोई गलत बात नहीं है। पहला मुद्दा मेरा नारी की सुरक्षा के लिए होगा। जैसे आपने देखा मणिपुर में नग्न अवस्था में महिलाओं को घुमाया गया। बहुत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई उनको वो नहीं किया कि वहाँ की जनता नहीं थी, हम नारी महिलाएं नहीं थी तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, तो ये भी गलत है। तो मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं खुद कदम बढ़ा के निकल रही हूँ। बाकी सब आम जनमानस की जो भी आशीर्वाद रहेगा वो सब सामने होगा। मैं तो संघर्ष कर रही हूँ और संघर्ष में समझूंगी। दूसरी चीज़, शिक्षा जो है, शिक्षा पे विशेष जोर दिया जाए। अगर निजीकरण को सशक्तिकरण में बदला जाए, अगर सरकारी विद्यालय हैं उन्हीं में ही अगर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो ज़्यादा ठीक रहे, लेकिन ऐसा व्यवस्था नहीं है। बस 5 किलो राशन के लिए लाइन लगवा दिया लोगों को, ये क्या उचित बात है? ये हमारे सब बहुत सारे मुद्दे रहेंगे। स्वास्थ्य में आप सरकारी अस्पताल में कहीं नहीं, आप लखनऊ में क्वीन मेरी में चले जाइए, एक बेड पे 2-2 महिलाओं को लेट के प्रसव कराया जा रहा है। ये क्या सब व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था की जा रही है? 10 साल सरकार रही, क्या किया सरकार ने? ये जनता जवाब मांग रही है। यही सब तमाम मेरे मुद्दे रहेंगे और कार्य करूंगी। जैसे कि आपने देखा, लोक जन समाज पार्टी से जो लखनऊ सीट से राजनाथ के अपोजिट लड़ रही हैं, उन्होंने बताया मेरे मुख्य मुद्दे रहेंगे जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो मुद्दे रहेंगे, उसी सब चीज़ को लेकर मैं चुनाव में उतर रही हूँ। और लखनऊ से KKD न्यूज़ के लिए सुभाष चंद्र। नमस्कार। आप